ईश्वर गुरुकुल में जो अपना है ना, वहां पर एक बच्चा मिलने आया और एकदम कांप रहा था कि सर मेरा अभी सिलेक्शन भी हो सकता है क्या। सीधा उसने मुझसे यही सवाल पूछा। मुझे लगा जी 2026 का बच्चा होगा। मैंने भाई कौन सी क्लास में है, ऐसा क्या हो गया बता। उसने बोला नहीं सर 11th क्लास में हूँ। 10th के बाद जब शुरू किया था ना अप्रैल में, मई में, मैंने जबरदस्त पढ़ाई करी सर, पूरा दम लगा दिया अपना। एक एक सवाल करने की मैं कोशिश करता था, पर सर हमारी कोचिंग में सिर्फ एक ही टीचर अच्छे थे सब्जेक्ट के, बाकी सारे जो थे ना वो उनको कोई मतलब नहीं है सर, पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा था। और सर फिर उसके बाद जितने भी अच्छे अच्छे बच्चे थे उनको अलग कर लिया, उनका एक अलग बैच बना दिया, हमें सर अकेले छोड़ दिया, हमसे किसी को कोई मतलब ही नहीं था सर। और दूसरी बात, मैंने इतनी मक्कारी काटी उसके बाद, क्योंकि मुझसे सवाल नहीं बन रहे थे, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे थे, मैंने क्लास जाना भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद स्क्रोलिंग में लग गया, बहाने ढूंढने लग गया सर। 10th के बाद जो इंटेंसिटी थी ना सर, आज बिल्कुल कॉन्फिडेंस मेरा एकदम खत्म हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि बस कोई एनआईटी भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैंने उसको बोला कि भाई 2011 का वर्ल्ड कप याद कर यार, ये कौन सी बात होती है। अगर सचिन और सहवाग जल्दी आउट हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैच ही हार गए। शुरू के 10 ओवर अगर हमारे खराब गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैच हार गए हम। ये कौन सी बात है। और उसके जैसे इतने सारे बच्चे, आज तुमसे सीधी बात करने आया हूं मैं, तुम्हारा सपना इतना कमजोर है क्या यार। मुझे इतना हर्ट हुआ ना, मैं सही बता रहा हूं। अभी इस प्रिपरेशन को, जो 24 महीने की प्रिपरेशन है, उसमें सिर्फ 8 महीने खत्म हुए। मई में एग्जाम है 2027 में। अगर तुम्हारे साथ गलत भी हो गया, तुम्हारा टाइम वेस्ट भी हो गया ना, तो तरीके बदलते हैं, गोल्स नहीं बदलते। सपनों के लिए मेहनत बदलती है, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, सपने थोड़ी ना छोड़ते हैं। जो तुमने बड़े बड़े वादे किए थे लोगों से, खुद से, वो इतने सस्ते थे क्या। क्या कर रहे हो ये। कोई फलाना बैच डिसाइड नहीं करेगा कि तुम्हारी टॉप 100 रैंक आएगी कि नहीं आएगी, तुम खुद डिसाइड करोगे। हजारों बच्चों ने किया है मेरे पढ़ाए हुए। ये जो टीचर तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने खुद 9 से 10 महीने में किया था ड्रॉप ईयर में। 12वीं कक्षा के बाद मेरा कुछ नहीं हुआ था, मेरे बड़े भाई की AR 41 आई थी। सारे लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया था मेरे ऊपर। सब ऐसा समझते थे कि सारा परिवार IITian है, डॉक्टर है, टॉप रैंकर है, यही आया है बस। उस स्थिति में मैंने निकाल कर दिखाया था, IIT बॉम्बे गया था मैं। तुम क्यों नहीं कर सकते यार। मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों बच्चे हैं, एग्जाम्पल देने लगूंगा ना रात हो जाएगी। आयुष, मंथन, पंकज, एक और आयुष, आर्या, अमन, लगी पड़ी है लाइनें। और ये सब IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली पहुंचे, 99.5 परसेंटाइल से ऊपर लाए ये जनवरी 1st अटेम्प्ट में। तुम क्यों नहीं कर सकते यार। लोगों ने बोल दिया तुमसे नहीं हो पाएगा, तो क्या तुमसे नहीं हो पाएगा। शुरू का टाइम वेस्ट हो गया तो मतलब मैच खत्म नहीं। अभी सिर्फ 15 ओवर का मैच हुआ है, 35 ओवर अभी बाकी हैं। उसमें सारा खेल पलटना है, पलट दो खेल। तुम में दम है ना। अगर मैं सही बता रहा हूं, आज बहुत ब्रूटल लग सकता है, बहुत तुम्हारे दिल को ठेस पहुंच सकती है, बता दूंगा करना कैसे, रुक जाओ अभी। खेल पलट दूंगा ये मेरे को कमेंट में चाहिए। बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, मैं सही बता रहा हूं। लिख दो खेल पलट दूंगा। आज देखो तुमको 2 चीजें बताने वाला हूं। 45-45-10 रूल, आयुष देशमुख नाम का बच्चा मार्च में चालू किया, 99.7 परसेंटाइल जनवरी में लेकर आया, और बेटा IIT बॉम्बे में है, आज पढ़ रहा है। पंकज नाम का बच्चा IIT दिल्ली में है, पूरी 11th बर्बाद, NCERT लेवल भी नहीं था 11th तक। आर्या सेम केस IIT खड़गपुर में है। अमन सेम केस IIT बॉम्बे में है। ये रूल फॉलो किया और 30% इज इक्वल टू 100%। तुम्हारे ऊपर जो ये ना 3 महीने बाद 11th खत्म होने वाली है, 75 डेज बाद, इतना सारा है, 11th 12th में काम आएगी, डर लग रहा है, फलाना दिमाग, आज उसका भी आंसर कर दूंगा। सबसे पहले मैं तुमको एक अच्छी बात बता देता हूं। बहुत सारे लोग तुमसे बोलेंगे अरे यार अगर 12th करनी है तो 11th बहुत ज्यादा काम आएगी, उसके बिना तुम 12th नहीं कर पाओगे। हाँ वो सच बात है, पर वो पार्शियली सच बात है। वो चैप्टर पहले तुमको मैं बता देता हूं, वो टॉपिक लेवल पर बता देता हूं क्या क्या करना है 12th चालू करने से पहले, जिससे तुम्हारा हो जाएगा। फिर तुमको बताऊंगा कि कैसे ये जो बच्चे ने, मैंने जो एग्जाम्पल बताया और मैंने खुद ने तुमसे भी कम टाइम में IIT बॉम्बे क्रैक किया है। ठीक है, तो यार देखो सिंपल सी बात बता देता हूं। 12th चालू करने से पहले तुमको 12th शुरू करनी है, जो चैप्टर डिपेंडेंट चैप्टर्स हैं वो 12th तुमको शुरू करनी है मार्च मिड, मार्च एंड से। 12th में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। अगर 12th के इंडिपेंडेंट चैप्टर्स पता करने हैं कि सर वो भी बता दो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देंगे ना, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कि 12th के ऐसे कौन से चैप्टर हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में जिसमें 11th बिल्कुल काम नहीं आती है। पहले उससे आ जाते हैं। देखो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, कौन से चैप्टर वो हैं जो तुमको पूरे आने चाहिए हैं। यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, K1D, NLM पूरे आने चाहिए। ठीक है, K2D में प्रोजेक्टाइल का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए।
केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मोल, पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम, जीओसी, आइसोमेरिज्म पूरे आने चाहिए 100%। सबसे ज्यादा 11th की केमिस्ट्री 12th में काम में आती है। फिजिक्स और मैथ्स में तो फिर भी थोड़ी राहत है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं बेसिक मैथ्स मतलब इनइक्वालिटीज, ग्राफ वगैरह तुमको समझ में आने चाहिए पूरे अच्छे से। लॉग आना चाहिए, बार बार यूज होगा। ट्रिगो कंपाउंड एंगल वाला पार्ट जो होता है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी। पीएनसी क्यों आनी चाहिए? क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी में काम आएगी। प्रोबेबिलिटी लास्ट में पढ़ाते हैं मेजॉरिटी जगह, तो तब तक भी तुम कर लोगे तो काम चल जाएगा, पर मार्च एंड तक इसको कर लेना। अब वो पार्शियल टॉपिक्स बताता हूं, सब टॉपिक्स जो हर चैप्टर के जो तुम्हें आने चाहिए, जिस चैप्टर के। फ्रिक्शन और सर्कुलर के बेसिक्स आने चाहिए, बहुत डिटेल में आना जरूरी नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, कैसे लगता है, वो समझ में आना चाहिए। अब 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम नहीं भी आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस झपाड़ में मत पड़ना। समझ गए इस बात को? सर्कुलर के बेसिक्स, वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आना चाहिए, ये बार बार हर जगह पर काम आता रहेगा। सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन आना चाहिए। रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और सीआरटीएम का बेसिक आना चाहिए। ये फिजिक्स की बात होगी। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी काम में आनी चाहिए, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको काम आएगा, उसके अलावा कहीं काम नहीं आएगा। आयनिक में तुमको पीएच निकालना आना चाहिए, बेसिक मोनो बेसिक एसिड का पीएच निकाल लोगे तो भी चलेगा। डाई बेसिक ट्राई बेसिक का नहीं भी आता तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, डरना मत। और सॉल्युबिलिटी तुमको आनी चाहिए। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारे चैप्टर तुमको पूरे आने चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हारे को बेसिक्स आने चाहिए कैलकुलस के लिए, क्योंकि वहां पर ग्राफ बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो चाहे वो पॉइंट हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, इनके तुमको बेसिक्स आने चाहिए। फॉर्म, टाइप, ये सब चीजें। यहां तक समझ आ गया? तो ये डुएबल है ना यार, 75 दिन में ये मोर देन डुएबल है। 75 दिन में कुछ बच्चे पूरा सिलेबस खत्म कर जाते हैं जिनका 12th में या ड्रॉप ईयर में भी एग्जाम है। तुम ये नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अब आती है मेन बात, जो है अपनी 45-45-10 रूल। देखो यार, अभी जो इसरल का आयुष प्रहार बैच चालू हो रहा है उसमें 2 ऑप्शन हम बच्चों को दे रहे हैं। मैं बताऊंगा 45-45-10 रूल क्या है। 11th कंप्लीट, वापस से पूरे जीरो से बेसिक से आप 11th कंप्लीट कर लो। मनीष शर्मा सर, सत्यम सर जैसे टीचर्स फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं, जो लेजेंड्स हैं, AR1 के जो टीचर्स हैं। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा SPT सर, KD सर जैसे लेजेंड्स पढ़ा रहे हैं, 15 से 20 साल कोटा में उनको पढ़ाते हुए हो गए। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो प्रतुल सर, ABN सर, RR सर, ठीक है। फिर MRS मैम, राकेश शर्मा सर, टॉप 100 की मैक्सिमम रैंक से बच्चे ये टीचर्स दे चुके हैं, वो तुमको पढ़ा रहे हैं। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, पूरा बेसिक से। दूसरा ऑप्शन क्या है कि तुम 11th का सिर्फ रिवीजन कर सकते हो। अब देखो 45-45-10 रूल को आयुष देशमुख ने कैसे फॉलो किया। 45 का मतलब होता है थ्योरी, ठीक है। 45% टाइम जो तुम डिवोट करने वाले हो वो थ्योरी में जाएगा, 45% टाइम प्रैक्टिस में जाएगा और 10% टाइम टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस में जाएगा। थ्योरी में क्या क्या आता है? पहली बार लेक्चर देखना और फिर उसके बाद उसका रिवीजन करना। प्रैक्टिस में क्या क्या आता है सर? मॉड्यूल आते हैं और आपके PYQ आते हैं, और टेस्ट तो टेस्ट होता ही है। 3 तरह के टेस्ट होते हैं, जेईई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट, जे एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट और आपका रिव्यू टेस्ट जो महीने भर में होता है। आपको एक हफ्ते में 75 घंटे मिनिमम पढ़ने हैं, वरना भूल जाना। IIT तो छोड़ो, NIT तक भी नहीं मिलेगी अच्छी वाली, अगर CS की ब्रांच चाहते हो तो। इन सारे बच्चों ने ये रूल को फॉलो किया, 1 साल तक फॉलो किया, पहुंच गए अपनी ड्रीम IIT में। अब ना तुम्हारे को मैं बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं, बेस्ट टीचर्स दे रहा हूं, तीनों सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर्स दे रहा हूं, ठीक है। तुम्हारे को मैं बेस्ट मॉड्यूल्स दे रहा हूं, 30,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा, वो भी ईसरल मॉड्यूल लेवल के क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के भी एक ऊपर होते हैं। 300 से ज्यादा टेस्ट दे दूंगा, सारी सुविधाएं घर पर बैठकर या ईसरल ऑफलाइन गुरुकुल में, जो मोड तुम चूज करना चाहते हो। पर अब ना खुद पर बिलीव लेकर आ जाओ, वरना सिर्फ रिग्रेट बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तुम दोस्तों की बातों में आ जाते हो, तुम इधर उधर की बातों में आ जाते हो, खुद पर विश्वास नहीं रखते। रखो ना यार, क्यों नहीं रख रहे हो? पूरा तरीका बता दिया भाई। टाइमर लगा कि मैं 1 हफ्ते में 75 घंटे कैसे नहीं पढ़ूंगा, मैं भी देखता हूं। अपनी औकात बढ़ानी पड़ती है, एक लेवल ऊपर जाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है ये स्क्रोलिंग करके, ये बाबू शो ना करके, ये दोस्ती यारी में फालतू का टाइम वेस्ट करके सपने पूरे हो जाएंगे क्या? कुछ पूरा नहीं होगा, सिर्फ रिग्रेट मिलेगा, वो भी भरपूर, पूरा का पूरा, कि मेरी गोल्डन एज थी, मैंने वो वेस्ट कर दी इन सब फालतू की चीजों में। कोई काम नहीं आता बाद में, सिर्फ सक्सेस पैसा काम में आता है। ये समझ में नहीं आएगी अभी तक बात। अभी पिताजी के पैसे पे चल रहे हो ना, इसलिए लोग पूछ भी रहे हैं। 10 साल बाद अगर घर का लड़का या लड़की, आजकल तो दोनों केस में बेरोजगार बैठते हैं ना, इज्जत नहीं होती उनकी, घर वाले भी इज्जत करना छोड़ देते हैं। और इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगी यार? दुनिया के बेस्ट प्लेसमेंट्स हो रहे हैं IIT में, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बेस्ट एक्सपोजर मिल रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई? ये सपना पूरा होगा,
इतने ड्यूरेशन में आईआईटी मोर देन पॉसिबल है, बस करने वाला चाहिए, पागलपन जुनून चाहिए, अब सटका लो अपनी। समझ गए? मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मेरे को इतना बेकार लगा, मेरा इतना दिल बैठ गया ना जब वो बच्चा आया। मुझे लगा ऐसे पूरे देश में बच्चे घूम रहे होंगे आज। तुम्हारे लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं भाई साहब। समझना है तो अब समझ लो, वरना फिर क्या है, 9 महीने की स्ट्रैटेजी, 6 महीने की स्ट्रैटेजी, 3 महीने की स्ट्रैटेजी, वो देखते रहना। अब पढ़ लो, जाके जाओ।